आइए आज कला की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाते हैं। एक ऐसा रहस्य जो सैकड़ों साल पुराना तो है, पर हमारी आज की दुनिया से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जरा इस पेंटिंग पर नजर डालिए। इसे बनाया है डिएगो वेलास्क्वेज ने, और ये तब की बात है जब फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ भी नहीं था, उससे लगभग 200 साल पहले। फिर भी ये तस्वीर देखिए, एकदम असली लगती है ना? हर धागा, हर परछाई इतनी बारीकी से बनाई गई है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल यही उठता है कि ये मुमकिन कैसे हुआ? बिना कैमरे के कोई भी कलाकार इतनी सच्चाई के साथ किसी सीन को कैसे कैद कर सकता था? इसका जवाब छिपा है एक ऐसे डिवाइस में जो सदियों तक कलाकारों और वैज्ञानिकों का, कह सकते हैं, एक सीक्रेट हथियार था। कैमरा ऑब्स्क्यूरा, लैटिन में इसका मतलब है अंधेरा कमरा। ये एक बड़ा ही सिंपल सा डिवाइस है जो बाहर की दुनिया की इमेज को एक अंधेरे कमरे के अंदर प्रोजेक्ट कर देता है। लेकिन ये जो सिंपल सा दिखने वाला डिवाइस है ना, ये हमें सिर्फ कला के रहस्यों तक ही नहीं ले जाता, बल्कि ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के जवाब तक ले जाता है। सवाल ये कि हम अपनी आंखों से दुनिया को देखते कैसे हैं। देखिए, हजारों सालों तक ना इस सवाल को लेकर दो थ्योरीज थीं जो आपस में टकराती थीं। एक तरफ थी एमिशन थ्योरी, जो मानती थी कि हमारी आंखें किसी सुपर हीरो की तरह अदृश्य किरणें भेजकर दुनिया को छूती हैं। और दूसरी तरफ थी इंट्रोमिशन थ्योरी, जिसके हिसाब से चीजें खुद अपनी इमेज हमारी आंखों में भेजती हैं। तो क्या हम देखते हैं या चीजें हमें दिखती हैं? ये बहस सदियों तक चलती रही। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक ऐसा इंसान जिसने इस सदियों पुरानी पहेली को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दिया। तो मिलिए इब्न अल-हैथम से, जिन्हें पश्चिम में अल-हाज़िन के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 965 ईस्वी में आज के इराक के बसरा शहर में हुआ था। ये वो दौर था जब दुनिया में बहुत बड़े बौद्धिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे थे, और अल-हाज़िन ठीक इन्हीं बदलावों के बीच थे। अल-हज़ीन की जिंदगी बिना किसी थ्रिलर कहानी से कम नहीं थी। सोचिए, एक बार उन्होंने मिस्र के ताकतवर खलीफा से वादा कर दिया कि वो नील नदी की विनाशकारी बाढ़ को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें समझ आया कि उनका प्लान तो काम ही नहीं करेगा। अब खलीफा के गुस्से से बचने के लिए उन्होंने बहुत ही डेयरिंग काम किया, पागल होने का नाटक किया। इसकी कीमत उन्हें अपनी आज़ादी से चुकानी पड़ी, और वो 10 साल के लिए घर में नजरबंद कर दिए गए। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी मुश्किलें ही सबसे बड़े मौकों को जन्म देती हैं। उन्हीं 10 सालों के कैद में अल-हाज़िन को अपनी जिंदगी का असली मकसद मिला। जैसा कि उन्होंने खुद लिखा, उन्होंने अपना जीवन सत्य की खोज के लिए समर्पित कर दिया, ताकि वो अंधविश्वासों के पर्दे को तर्क से हटा सके। तो उन्होंने ये सच पता कैसे लगाया? सिर्फ फिलॉसफी से नहीं, बल्कि एक्सपेरिमेंट करके। उन्होंने ये साबित कर दिया कि देखने के लिए हमारी आंखें कुछ भेजती नहीं है, बल्कि सिर्फ लाइट को रिसीव करती हैं। लाइट चीजों से टकराकर हमारी आंखों में आती है, और तब हमें वो चीज दिखाई देती है। बस, सदियों पुरानी बहस यहीं खत्म हो गई। और बस यहीं पर वो कमाल का कनेक्शन बनता है, जिसने साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया और हमारी कहानी के दोनों धागों को एक साथ लाकर जोड़ दिया। तो कैद के दौरान अल-हाज़िन ने कैमरा ऑब्स्क्यूरा के साथ न जाने कितने एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटे से छेद से जब रोशनी अंदर आती है तो वो अंधेरे कमरे की दीवार पर बाहर की दुनिया की पूरी तस्वीर बना देती है। पर एक दिलचस्प बात थी, वो तस्वीर हमेशा उल्टी बनती थी। और फिर वो आहा मूवमेंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अल-हाज़िन को एहसास हुआ कि ये कोई जादू नहीं है। अरे, हमारी आंख ठीक इसी तरह काम करती है। हमारी आंख ही तो एक नेचुरल कैमरा ऑब्स्क्यूरा है। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। कैमरा ऑब्स्क्यूरा का जो छोटा सा छेद है, वो है हमारी आंख की पुतली, और जिस दीवार पर तस्वीर बनती है वो है हमारी आंख का रेटिना। सोचिए, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था जिसने बायोलॉजी और फिजिक्स को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया। अल-हाज़िन की ये खोज सिर्फ एक दिलचस्प फैक्ट बनकर नहीं रह गई, इसने आने वाली कई सदियों के लिए इनोवेशन यानी नई नई खोजों की एक लहर शुरू कर दी। अल-हाज़िन की किताब बुक ऑफ ऑप्टिक्स एक चिंगारी की तरह थी, जिसने पूरे यूरोप में ज्ञान की आग लगा दी। इसी ज्ञान की वजह से 13वीं सदी में चश्मों का आविष्कार हुआ, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी।
फिर सदियों बाद केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने उनके आइडियाज को और आगे बढ़ाया और आखिर में लगभग 800 साल बाद इसी एक आइडिया से फोटोग्राफी का जन्म हुआ। ये देखिए, ये है महान एस्ट्रोनॉमर जोहान्स केपलर का पोर्टेबल कैमरा ऑब्स्क्यूरा। अब वो इसका इस्तेमाल पेंटिंग के लिए नहीं, बल्कि आसमान के और जमीन के बिल्कुल सटीक नक्शे बनाने के लिए करते थे। मतलब अल्हाज़िन का आइडिया अब कला से निकलकर साइंस का एक पावरफुल टूल बन चुका था। और 1685 आते आते तो जोहान्स ज़ान के डिज़ाइन किए हुए कैमरे इतने एडवांस हो गए थे कि वो आज के कैमरों जैसे ही लगते थे। मतलब तकनीक पूरी तरह तैयार थी, स्टेज सेट था, बस इंतजार था तो एक चीज़ का, एक ऐसे केमिकल का जो उस इमेज को हमेशा के लिए कैद कर सके। लेकिन रुकिए, अल्हाज़िन की कहानी का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है ना, वो उनकी खोज नहीं है, बल्कि वो तरीका है जिसे उन्होंने ये खोज की। तो आखिर अल्हाज़ेन का असली जीनियस था क्या? क्या सिर्फ ये पता लगाना कि आंख कैसे काम करती है? नहीं, उनकी असली और हमेशा रहने वाली विरासत ये नहीं है कि उन्होंने क्या खोजा, बल्कि ये है कि उन्होंने उसे कैसे खोजा। अल्हाज़िन ने एक ऐसा तरीका बनाया, एक ऐसा मेथड बनाया जिसे आज हर साइंटिस्ट इस्तेमाल करता है। देखिए, सबसे पहले एक सवाल पूछो, फिर उस सवाल का एक अंदाज़ा लगाओ, एक जवाब सोचो जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं, और फिर सबसे ज़रूरी स्टेप, उस जवाब को बार-बार एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करो और सिर्फ उसी बात पर यकीन करो जो सबूतों से साबित हो, न कि उस पर जो दिल मानना चाहता हो। यही तो है मॉडर्न साइंटिफिक मेथड की नींव। तो अगली बार जब भी कोई अपने फ़ोन से तस्वीर ले या कोई फिल्म देखें, तो बस एक पल के लिए अल्हाज़िन को याद कीजिएगा। उनकी विरासत सिर्फ कैमरों में नहीं है, बल्कि हर उस नई खोज में जिंदा है जो एक सवाल पूछने की हिम्मत से शुरू होती है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया को बनाने वाले ऐसे और कितने गुमनाम जीनियस होंगे जिनके बारे में हम शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे।